नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज मतलब इसमें आप कैलकुलस का इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है वो, और कैलकुलस आपको पता ही है कि कितने ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो यस देखो आप आगे तो ट्रिगो में आपका है, इसलिए कि देखो ट्रिगो हमने थोड़ा सा ज्यादा लंबा खींचते हैं, इसलिए कि ट्रिगो अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो कैलकुलस भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए कि देखो रीजन बीइंग इज दिस, देखो अगर ट्रिगो आपका स्ट्रॉन्ग हो गया, ठीक है, आपने अगर प्रैक्टिस कर ली और अच्छे से पढ़ाई, इतना यहाँ पे जितना हम आपको पढ़ाए हैं उतना आपने प्रॉपर अगर ध्यान दिया होगा, ठीक है ना, तो पूरा कैलकुलस जो है, कैलकुलस का हार्ट होता है ट्रिग्नोमेट्री। अगर आपका ट्रिगो पर अच्छा कमांड है तो कैलकुलस पर भी अच्छा कमांड होगा, इसलिए कि पूरे इंटीग्रेशन में साइन थीटा कॉस थीटा मतलब ट्रिगो का इतना ज्यादा यूज है। पूरे डेफिनेट इंटीग्रेशन इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं, इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन में भी आप देखो पूरा जो है वो ट्रिगो का ही बेस्ड है, पूरा के लिए यहाँ पे ट्रिगो का ही होता है, इसलिए हम ट्रिगो को थोड़ा सा ज्यादा टाइम दिए, रीजन वाज दैट। समझ में आया ना? तो अब देखेंगे हम लोग ट्रिगो में प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में पीओटी या एसओटी। इसमें देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको फाइंड आउट करने का जो तरीका होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का एरिया कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ट्रायंगल का एरिया, सपोज दिस इज ट्रायंगल एबीसी, एबीसी इज अ ट्रायंगल हियर, ठीक है जी। एबीसी क्या है आपका ट्रायंगल है, समझ में आ रहा है सबको, एबीसी इज अ ट्रायंगल हियर। अब ट्रायंगल एबीसी का हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया। तो आपको आपने बचपन में क्लास 9th में पढ़ा होगा हीरोज फार्मूला, हीरोज फार्मूला जिसको बोलते हैं हम लोग। तो ए के सामने वाला जो साइड होगा ए, और बी के सामने वाला साइड होगा बी, एंड सी के सामने वाला साइड होगा स्मॉल सी। दिस पॉइंट इज क्लियर ना? एरिया ऑफ ट्रायंगल, दिस इज डेल्टा, डेल्टा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, डेल्टा। सबको समझ में आ रहा है? डेल्टा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ s into s minus a into s minus b into s minus c. All of you are aware of this part, I think. This is known as Hero's formula. Hero's formula, ठीक है, या Hero's formula भी बोलते हैं। तो जो ये Hero's formula हो गया, ठीक है, Hero's formula। अब देखो यही नहीं, हमें और भी ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ना है। देखो क्या पढ़ना है, डेल्टा इज इक्वल टू हाफ इंटू, अब देखो हाफ इंटू क्या होता है जी, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। दिस इज क्लियर ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ से आपने परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, समझ में आ रहा है? तो बेस आपका, बेस क्या हो जाएगा ए, अगर इसके ए, अब एंगल ए से साइड बीसी पे आपने क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर। तो इफ यू ड्रॉ फ्रॉम साइड ए, ठीक है, इफ यू ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम साइड फ्रॉम एंगल ए टू द साइड बीसी, ठीक है, तो दिस वुड बी योर परपेंडिकुलर। सपोज दिस पॉइंट इज पॉइंट डी, आपका ये पॉइंट मान लो कि पॉइंट डी है, तो AD की वैल्यू क्या हो जाएगी, AD की वैल्यू, ये परपेंडिकुलर है तो ये आपका B हो जाएगा और ये C हो जाएगा। तो अगर AD की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे सी, तो AD की वैल्यू आप इसके फॉर्म में फाइंड आउट कर सकते हैं। AD की वैल्यू तो ये आपका हो जाएगा एंगल C, सबको समझ में आ रहा है? एंगल C के सामने वाला जो साइड होगा वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, एंड एंगल ये क्या हो जाएगा, व्हाट अबाउट दिस, दिस इज योर बेस एंड दिस इज योर हाइपोटेन्यूज। दिस पॉइंट इज क्लियर ना? तो दिस यू कैन राइट डाउन cos C इज इक्वल टू, अब देखो cos C होगा या sin C होगा जाएगा, sin C यहाँ पे होगा, इसलिए कि देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा इस एंगल के लिए, ये क्या हो जाएगा आपका AC इज द हाइपोटेन्यूज फॉर दिस एंगल, एंगल C के लिए, और इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा बेस, ठीक है। तो आपको AD फाइंड आउट करना है, AD फाइंड आउट करना है, और क्या दिया हुआ है AC, मींस ये आपका इस एंगल के लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये क्या है जी, ये है हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन एस्टैब्लिश कौन करता है, sin। तो sin C इज इक्वल टू, व्हाट यू कैन राइट डाउन, sin C। तो sin C आप लिखेंगे यहाँ पे, sin C इज इक्वल टू AD अपॉन, व्हाट यू कैन से, AD अपॉन AC, AC इज B। क्लियर है जी सबको? तो AC इज B, AD इज इक्वल टू B sin C। दिस पॉइंट इज क्लियर ना? तो हाफ इंटू बेस, तो यहाँ पे डेल्टा देखो, ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही तो बोलते हैं ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है इस केस में, तो हाफ इंटू ए है आपका बेस, ये पूरा ए है ना, यहाँ से यहाँ तक का साइड,
कैन यू एक्सप्लेन मी दिस पॉइंट और नॉट? यहाँ से यहाँ तक का साइड क्या हो जाएगा a, तो हाफ इंटू बेस इज a और इंटू हाइट, हाइट क्या हो जाएगा आपका? या अभी एडी निकालना है, हाइट हो जाएगा आपका AD, क्लियर है ना सबको? तो हाइट हो जाएगा AD, तो A इंटू B sin C, यस सर, A इंटू B sin C, तो हाफ AB sin C। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना। आपको पता है ना कि अर्जुन से पूछा गया कि अर्जुन आपको क्या दिख रहा है? मछली, ठीक है, तो वो उसको उनको जो है वो सुनो, जब अर्जुन जी का स्वयंवर हो रहा था तो आपको पता है ना उनको क्या दिख रहा था? उनका टारगेट क्या था? मछली की। तो उन्होंने बोला उसी समय था ना, देखो क्या था कि मछली के आंख में पानी में देख के, सुनो, और वो जो है रोटेट कर रहा था व्हील, उस पे जो है आपको उनको चलाना था धनुष, ठीक है, तीर चलाना था उसके ऊपर। तो तीर धनुष से तीर चलाना था किसके ऊपर? वो जो रोटेटिंग व्हील था उसमें रोटेट कर रहा था, मछली लगी हुई थी, उसकी आंख में तीर चलाना था। तो उनका टारगेट कहाँ था? उसके आई। तो उसी तरह से आपका टारगेट क्या होना चाहिए? ठीक है, तो ये सेम थिंग आई एम सेइंग टू यू। तो टारगेट यही होना चाहिए मेन, ठीक है। हौसले अपने बुलंद रखिए, इरादों को अगर आप मजबूत रखेंगे ना तो दुनिया की कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं है जो आपको डगमगा सकती है। इरादे अगर आपके मजबूत हैं तो आप दुनिया में कोई भी मंजिल अचीव कर सकते हैं। इरादे अगर आप कमजोर कर लेंगे तो फिर कोई चीज अचीव नहीं होगी। समझ में आ रहा है ना? तो देखो हाफ इंटू ए इंटू बी साइन सी। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज डेल्टा इज इक्वल टू हाफ इंटू, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, सिमिलरली यू कैन से दैट, देखो ये a इंटू बी साइन सी, तो डेल्टा इज इक्वल टू हाफ इंटू a इंटू बी साइन सी। तो अगर हाफ तो सब में आएगा, हाफ सब में आएगा, अगर a इंटू बी लिखना है तो आपका क्या हो जाएगा? साइन सी होगा, ठीक है। तो साइन में उसके अपोजिट, मतलब a के अपोजिट जो एंगल है वो भी नहीं लेंगे, b के अपोजिट जो एंगल है वो भी नहीं लेंगे, जो इसके अपोजिट नहीं मतलब c के अपोजिट जो एंगल है वो आपको लेना है। सिमिलरली अगर हाफ इंटू बी सी लिख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? साइन a। सबको समझ में आ रहा है? उसी तरह से आप लिख सकते हैं डेल्टा इज इक्वल टू हाफ इंटू ए सी साइन बी। क्लियर है? तो ये तीनों जो है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है और काफी इंपॉर्टेंट है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है। तो यहाँ से साइन ए की वैल्यू ऐसे भी हम लोग लिखते हैं इसको, साइन ए साइन बी और साइन सी की वैल्यू डेल्टा के टर्म में क्या होगी जी? साइन ए हो जाएगा आपका 2 डेल्टा अपॉन बी सी। दिस इज क्लियर और नॉट? साइन बी इज इक्वल टू व्हाट यू कैन से, साइन बी इज इक्वल टू 2 डेल्टा अपॉन ए सी, 2 डेल्टा अपॉन ए सी, 2 डेल्टा अपॉन ए सी। नेक्स्ट पॉइंट इज साइन सी इज इक्वल टू, sin c is equal to what you can say that 2 delta upon AB. So this is sin c is equal to 2 delta upon AB. This point is clear ना? 2 delta upon BC, 2 delta upon AC and 2 delta upon AB. इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं। Question number 1 related to this. ठीक है? तो question number 1 आपको लिखना है कि if the angles of a triangle are, if the angles of a triangle are 30 degree and 45 degree respectively, and the included sides are, included side is लिख लो, एक ही साइड होगा यहाँ पे, included side is √3 + 1, √3 + 1. Find the area of the triangle. Find the area of a triangle. तो एरिया आपको बताना है ट्रायंगल का। Find the area of a triangle. काफी इंपॉर्टेंट है और फाइंड आउट करेंगे आप लोग। If the angles of a triangle are 30 degree and 45 degree respectively and included side is √3 + 1, find the area of the triangle. ऑप्शन नंबर ए आपको दिया हुआ है इसमें √3 + 1/4 and B number option is √3 + 1/2 and C number option is √3 + 1/6 and D number option is none of this. Yes, तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। देखो आपका ये ट्रायंगल है, समझो यहाँ पे, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। ये देखो आपका एंगल है, तो किसी भी ट्रायंगल का एंगल कितना दिया हुआ है?
30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो आप किसी भी एंगल को सपोज कर लो, ये आपका 30 डिग्री एंड दिस इज योर 45 डिग्री, तो ये आपका ट्रायंगल हो जाएगा ABC। तो ABC इज अ ट्रायंगल हियर, A की वैल्यू है 30 डिग्री, B की वैल्यू है 45 डिग्री। इसका जो इंक्लूडेड साइड्स है, इंक्लूडेड साइड आपका कितना दिया हुआ है, √3+1, तो दिस साइड इज √3+1, दिस पॉइंट इज क्लियर ना। तो ये आपका साइड दिया हुआ है √3+1। तो अब इसका एरिया पूछा जा रहा है कि एरिया कितना होगा, तो क्या करोगे आप, तो देखो A के सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, स्मॉल a, B के सामने वाला साइड स्मॉल b, और C के सामने वाला साइड क्या हो जाएगा आपका स्मॉल c। क्लियर है ना सबको। तो अब इसमें कौन सा फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे बताइए। तो ये जब 30 है और ये 45 है, तो ये एंगल आप फाइंड आउट कर सकते हैं। 180 माइनस 30 प्लस 45 कितना हो जाएगा, 30 और 45, 30 45 105 105 आ रहा है। हाँ ये 75 हो रहा है, 75 हो रहा है ना, तो 105, ये एंगल C हो जाएगा आपका 105 डिग्री। सबको समझ में आ रहा है ना। तो 105 आपका हो जाएगा 30 और 70, 30 और 45 75 डिग्री, और 180 माइनस 75 कितना हो जाएगा 105। क्लियर है ना सबको। तो ये आपका हो जाएगा 105। तो सिमिलरली आप इसमें अप्लाई कर दो, तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। तो बी आप फाइंड आउट कर लो यहाँ से, बी ठीक है, बी फाइंड आउट कर लो ये दोनों कंडीशन को लेके। तो साइन फॉर्मूला आप यूज करेंगे। साइन फॉर्मूला तो क्या होता है, साइन फॉर्मूला आपका हो जाएगा c अपॉन साइन c इज इक्वल टू b अपॉन साइन b। दिस पॉइंट इज क्लियर ना। इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं a अपॉन साइन a भी लिख सकते हैं, लेकिन a की वैल्यू आपको अभी नहीं पता है, समझ में आया। a की वैल्यू यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, इज इक्वल टू a अपॉन साइन a भी लिख सकते हैं। क्लियर है ना सबको। तो c अपॉन साइन c, c कितना है आपका √3+1, √3+1 अपॉन साइन c, साइन c कितना हो जाएगा, साइन 105 डिग्री, साइन 105 डिग्री एंड इज इक्वल टू b अपॉन साइन b। तो b कितना हो जाएगा आपका, b आपको फाइंड आउट करना है साइन b, साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री। क्लियर है ना सबको। तो कितना हो जाएगा, b की वैल्यू कितनी आ रही है बताइए, √3+1। अब साइन 105 डिग्री की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, √3+1/2√2। आगे ना सबको समझ में क्लियर है। √3+ साइन 105, सिमिलरली यू कैन से दैट कि कितना हो जाएगा 90 प्लस, या ऐसे कर लो ना आप 60, कैसे करोगे, साइन 105 डिग्री 180 माइनस 75, या ऐसे कर लो आप कि cos ये कितना हो जाएगा 45 कर लो, cos 60 प्लस 45 भी कर सकते हैं आप। तो sin 60 प्लस 45 √3+1/2। क्लियर है ना सबको। ये समझ में आने कैसे है, b अपॉन 1/√2। दिस पॉइंट इज क्लियर। तो आप देखो √3+1 से √3+1 कैंसिल, √2 से √2 कैंसिल, तो b की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू 2 आ जाएगी। समझ में आया ना कैसे, ये ऊपर चला जाएगा ना न्यूमरेटर में, तो b की वैल्यू 2 आ जाएगी। सबको समझ में आया कि नहीं आया। तो b की वैल्यू आपकी 2 आ गई, और c की वैल्यू आपको √3+1 दिया हुआ है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, या बस इतना से हो जाएगा इतना से, इसलिए कि हमें BC क्या दिया हुआ है, BC दिया हुआ है, तो साइन a लिख लेंगे, तो हाफ इंटू डेल्टा क्या हो जाएगा, हाफ इंटू BC इंटू साइन a। तो ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा। तो हाफ इंटू b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है 2, इंटू c की वैल्यू कितनी है √3+1, और इंटू साइन a की वैल्यू कितनी है, तो साइन a आपका हो जाएगा साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री 1/2। तो आंसर ऑफ दिस वुड बी √3+1/2। तो आपका ये हो जाएगा √3+1/2। तो बी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है सबको। √3+1/2 ये आपका ये पार्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, सबको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, नोट नहीं किया अभी, हम सोच रहे हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा कराने के लिए, थोड़ा सा फास्ट कराने के लिए। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग जो है वो हो जाएगा उसमें, उस क्वेश्चन हम आपको बता देंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी लिखिए फास्ट। If the angles of a triangle are in the ratio of 4:1:1, 4:1:1, हाँ, एंगल्स का रेशियो आपको दिया है 4:1:1, तो आपको पूछा जा रहा है कि रेशियो ऑफ द साइड्स टू द पेरीमीटर, रेशियो ऑफ द साइड्स टू द पेरीमीटर।
एंगल्स का रेशियो आपको कितना दिया हुआ है 4:1:1। तो आपको पूछा जा रहा है रेशियो ऑफ साइड्स टू द पेरीमीटर कितना होगा? Sides to the perimeter. हाँ, रेशियो ऑफ देयर साइड्स टू द पेरीमीटर। सर आप क्वेश्चन की फोटो खींच के देखिए ना। हम बता देते हैं ना क्वेश्चन आपको। क्वेश्चन बता देते हैं क्या है। सेकंड क्वेश्चन होगा 30 120 हो गए। रेशियो ऑफ एंगल्स आपको दिया हुआ है ऑफ इक्वेशन ये आपको दिया हुआ है 4:1:1। ठीक है, तो ये रेशियो ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आपको कितना दिया हुआ है 4:1:1। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? तो आपको पूछा जा रहा है रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट साइड। दिस वेयर आर यू गोइंग? भाई साहब, यस, वेयर आर यू गोइंग? सर हॉस्पिटल। अच्छा, हॉस्पिटल जा रहे हैं, ठीक है। तबीयत खराब है क्या? सर ने 3 दिन पहले दवाई ली थी, उनके उन्होंने बोला 3 दिन बाद आना। ओके ओके। देखो रेशियो ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, तो सॉरी रेशियो ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल 4:1:1 इट इज गिवन ओवर हियर। ठीक है, 4:1:1 आपको रेशियो ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आपको दिया हुआ है। तो आपसे पूछा जा रहा है व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग कि रेशियो आपको बताना है, रेशियो बताना है किसका? लॉन्गेस्ट साइड अपॉन पेरीमीटर का। तो लॉन्गेस्ट साइड और पेरीमीटर का रेशियो क्या होगा, ये आपको पूछा जा रहा है कि क्या होगा इसका रेशियो। बताइए सब लोग जी। यस, इजी है ना? तो देखो एंगल्स का रेशियो आपको दिया है 4:1:1। ठीक है, तो 4:1:1 मींस क्या? 4 1 5 1 6। ठीक है, तो 6 के लिए कितना है 180 डिग्री। यस सर। तो 4 के लिए 1 के लिए कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो 4 के लिए कितना हो जाएगा 120 डिग्री। 1 के लिए हो जाएगा 30 डिग्री और 1 के लिए होगा 30 डिग्री। क्लियर है सबको? दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? देखो 4:1:1 दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है तीनों को सम कर देना है। 4 + 1 5 + 1 6 के लिए कितना है 180 डिग्री, इसलिए तीनों एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो 6 के लिए आपको 180 डिग्री है, तो 1 के लिए कितना हो जाएगा 30 डिग्री। समझ में आया? तो देखो 30 × 4 120 डिग्री और 30 × 1 30 डिग्री, 30 × 1 30 डिग्री। समझ में आ रहा है ना? तो अब आपको लॉन्गेस्ट साइड, तो साइड क्या हो जाएगा A to B। लॉन्गेस्ट साइड हमें नहीं पता है, तो लॉन्गेस्ट साइड कौन सा होगा? जो लॉन्गेस्ट एंगल के सामने वाला होगा वही तो लॉन्गेस्ट साइड होगा। मतलब A, इसको आप सपोज कर लो दिस इज A, दिस इज B, मतलब कैपिटल A एंड दिस इज कैपिटल B एंड दिस इज कैपिटल C। तो A क्या हो जाएगा आपका 2R sin A, तो या K sin A भी लिख सकते हो, इसलिए कि R यहाँ पे कांस्टेंट होगा। तो K × sin A, तो sin 120 डिग्री अपॉन व्हाट यू कैन से अपॉन A + B + C। तो A + B + C मींस K × sin A, तो K × sin 120 डिग्री प्लस K × sin B, तो sin 30 डिग्री एंड प्लस K × sin 30 डिग्री। समझ में आ रहा है ना सबको? तो K और K तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो sin 120 डिग्री कितना हो जाएगा √3/2। सबको समझ में आ रहा है? अपॉन sin 120 डिग्री √3/2 प्लस sin 30 हो जाएगा 1/2 एंड प्लस 1/2। दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू और नॉट? क्लियर है? दिस बिकम्स √3 क्या हो जाएगा 2 + √3। समझ में आया? फॉर्मूला कौन सा है आपको बताए थे ना? A/sin A इज इक्वल टू K वाला। K क्या होता है 2R, जो सर्कम रेडियस आपको बताया था। तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका K × sin A। दिस इज द मेन कंसर्न ना, A इज इक्वल टू K × sin A। दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू ना? ओके, ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यस, हो गया ना ये? Yes sir. तो नेक्स्ट क्वेश्चन कोई डाउट है किसी को इसमें? इसमें किसी को डाउट है? सर फिगर बना के सर कंफर्म कर सकते हो? आपको नहीं समझ में आया? सर मेरे को ये रेशियो समझ नहीं आ रहा, मतलब बेस अपॉन साइन ए एक डिफरेंट फॉर्मूला, सर हम उसको यहाँ पे कैसे फिट करते हैं? लॉन्गेस्ट साइड है ना, तो K तो आपका कैंसिल हो जाएगा ना इसमें से, तीनों में से, और ये K √3/2 + √3। समझ में नहीं आ रहा? देखो समझो, रेशियो ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, तो आपका एक है 120 डिग्री। ठीक है, ये 120 डिग्री मान लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में है 120 डिग्री ये वाला होगा। ठीक है, 120 डिग्री और आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज
ये भी नहीं होगा आपका। वैसे देख लो 120 डिग्री 30 डिग्री और 30 डिग्री आप सपोज कर लो, मैथ में तो सपोज हम लोग करते हैं, ठीक है। अब देखो इसके सामने वाला जो साइड होगा वो क्या हो जाएगा आपका लॉन्गेस्ट साइड हो जाएगा, क्लियर है ना। इसके सामने वाला साइड जो है लॉन्गेस्ट साइड हो जाएगा। तो अब ये लॉन्गेस्ट साइड का फॉर्मूला कैसे आता है, a अपॉन साइन a, आप क्लास मिस किए थे इसलिए आपको नहीं समझ में आया, इज इक्वल टू b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन c इज इक्वल टू 2r, बताए थे आपको। और 2r ही होता है ये k इसको हम लोग मानते हैं, ठीक है। तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी साइन k साइन a, b की वैल्यू k साइन b। तो यहाँ पे देखो साइड्स और एंगल्स के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं साइन a फॉर्मूला का यूज करके। c is equal to 2r sin c, आपको समझ में आ रहा है ना। तो c is equal to 2r sin c। तो सिमिलरली यू कैन से दैट कि लॉन्गेस्ट साइड हमने माना है क्या a को, स्मॉल a को, इसलिए कि इस एंगल a जो है वो 120 डिग्री हम लोग ले रहे हैं। तो एंगल a के सामने वाला जो साइड होगा वो क्या हो जाएगा स्मॉल a, तो a क्या हो जाएगा स्मॉल है k sin a, तो k into sin 120 डिग्री, समझ में आ रहा है सबको। और प्लस ये हो जाएगा नीचे में, देखो तो ये ऊपर में लॉन्गेस्ट साइड यही तो होगा जो लॉन्गेस्ट एंगल के सामने वाला होगा, क्लियर है ना। तो ये अब 30 डिग्री और 30 डिग्री, तो देखो नीचे भी लिखेंगे, नीचे पेरीमीटर मींस तीनों साइड्स का सम। पेरीमीटर मींस क्या होता है, जैसे इसको आप लिखोगे तो a अपॉन क्या हो जाएगा a प्लस b प्लस c, ये आप कंफ्यूज कर रहे थे। पेरीमीटर मींस ट्रायंगल के तीनों साइड्स का सम होता है, ठीक है। तीनों साइड्स का सम मींस ab प्लस bc प्लस ca मींस a प्लस b प्लस c, क्लियर है सबको। अब तो किसी को कोई डाउट, आपको कोई डाउट, आपको क्लियर नहीं है, हमको लगता है आपका केस क्लियर है ना। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे फिर आप। इन अ ट्रायंगल हाँ देखो in a triangle ABC, in a triangle ABC, cot A by 2 plus cot B by 2, cot A by 2 plus cot B by 2, A plus B plus C का होल स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ठीक है। B नंबर ऑप्शन है, B नंबर ऑप्शन हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर अपॉन A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर। C नंबर ऑप्शन इज गिवन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन A प्लस B माइनस C, एंड D नंबर ऑप्शन इज नॉन ऑफ दिस। बताइए आप लोग, सब लोग बताएंगे इसको। इजी है ना क्वेश्चन। इन ट्रायंगल एबीसी, आपको दिया हुआ इन ट्रायंगल एबीसी, यस जी, बताइए सब लोग। काफी इजी क्वेश्चन है ये। एंड tan a by 2 का हमने देखा था, cot a by 2 क्या होता है, cot a by 2। इसको ये कॉन्सेप्ट जो है ना पूछता है, तो कॉन्सेप्ट इसके ऊपर आपको समझना है। cot a by 2 क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, कैन एक्सप्लेन विद दिस पॉइंट। तो tan a by 2 क्या होता है आपको, tan a by 2 अंडर रूट ऑफ s minus a into s minus b upon s into s minus c, क्लियर है ना सबको। ये आपका हो जाएगा। तो उसी तरह से cot a by 2 आप लिख सकते हैं s into s minus a upon s minus b into s minus c। You can write down this part। तो अब देखो आप क्या करो, try to understand here। अब इसमें आप क्या करोगे, s minus b एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्म में आपको लिखना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्म में, समझ में आ रहा है ना सबको। तो अब इसमें क्या करेंगे आप, एक्स्ट्रा
एक्स्ट्रा क्या करना है कि या तो आप s माइनस बी इंटू एस माइनस सी में क्या कर लीजिए s इंटू एस माइनस ए से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऊपर नीचे। ठीक है। तो डेल्टा के टर्म में आपको इसको लिखना है, यदि आप ट्रायंगल के टर्म तो कैसे लिखेंगे? यस, s माइनस सी से इंटू कर देंगे ऊपर में, नहीं s माइनस बी और s माइनस सी से ऊपर में इंटू करेंगे तो आपको दो टर्म मल्टीप्लाई में मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, नीचे ही s इंटू एस माइनस ए से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। व्हाट यू नीड टू डू कि s इंटू एस माइनस ए से नीचे में आप मल्टीप्लाई करेंगे s इंटू एस माइनस ए से, और ये हो जाएगा s माइनस बी, दिस बिकम्स s माइनस सी। ऊपर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा s इंटू एस माइनस ए से। क्लियर है सबको? ये क्या हो जाएगा, दिस बिकम्स कि s का स्क्वायर इंटू एस माइनस ए का होल स्क्वायर, तो ये फ्री हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका s इंटू एस माइनस ए। सबको समझ में आया कि नहीं आया? स्टेप स्किप कर दिए हैं, s इंटू एस माइनस ए ये हो जाएगा आपको ऊपर में। समझ में आया सबको? दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज कि s इंटू एस माइनस ए अपॉन ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो यू कैन राइट डाउन दिस एज डेल्टा, ये आपका हो जाएगा s इंटू एस माइनस ए अपॉन डेल्टा। दिस पॉइंट इज क्लियर? देखो cot a by 2 क्या हो जाएगा, s इंटू एस माइनस ए अपॉन डेल्टा। सिमिलरली यू कैन राइट डाउन cot b by 2, ये क्या हो जाएगा, s इंटू एस माइनस बी अपॉन डेल्टा, एंड cot c by 2 is equal to s into s minus c upon delta. This point is clear ना? This point is clear to all of you or not? Clear है सबको? तो ये आपका पार्ट हो जाएगा। अब देखो cot a plus cot b plus cot c आपको फाइंड आउट करना है। तो cot a क्या हो जाएगा? ठीक है? तो cot a आपको फाइंड आउट करना होगा। तो cot a कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप लोग बताइए। cot a तो sin a आपने देखा, तो cot a जो है वो क्या हो जाएगा, b a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 4 डेल्टा। अरे बताएंगे आपको कि कैसे होगा, समझ में आया? cot को tan में कन्वर्ट कर लें। cot a जो है tan a का आपको पता है, ठीक है, tan a का पता है, तो आप जो है cot a का भी निकाल सकते हैं। जस्ट फाइंड आउट कीजिए सब। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। इसी पर जो है सब सवाल इसी बनता है, ठीक है जी। और हो गया, हो गया ना सबका? तो cot a कैसे निकालेंगे, cot a cos a upon sin a, you can write down ना cos a upon sin a। देखो cos a क्या होता है आपका, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन व्हाट यू कैन राइट डाउन 2bc। क्लियर है जी सबको? sin a क्या होता है, 2 डेल्टा अपॉन bc। क्लियर है सबको? ये देखो bc और bc कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दिस बिकम्स b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 4 डेल्टा। समझ में आया? cot a की वैल्यू हो जाएगी। सिमिलरली cot b की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, देखो अब ऊपर में cos वाला ही चलेगा, cos वाला, नीचे में 4 डेल्टा सब में आएगा, तो नीचे में जो 4 डेल्टा आएगा cos वाला चलेगा, तो क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे किसका, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। समझ में आया? सिमिलरली cot c आप क्या लिखेंगे जी, cot c a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 4 डेल्टा। ज्यादा टफ हो गया क्या? टफ तो नहीं है ना, इजी है। अब क्या करेंगे आप, इन तीनों में वैल्यू पुट कर दीजिए और इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिए। समझ में आया? या तो आप एंगल आप सपोज करके और कर सकते हैं, एंगल सपोज करके करेंगे तो वो भी टाइम लगेगा और इसमें भी टाइम लगेगा। ये ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है। तो cot a by 2 plus cot b by 2 plus cot c by 2, तो ये आप यहाँ से करेंगे। cot a by 2 क्या हो जाएगा, s into s minus a अपॉन क्या हो जाएगा, डेल्टा प्लस s इंटू, यहाँ से देखो कितना इजी हो जाता है, s इंटू एस माइनस बी अपॉन डेल्टा इंटू एस माइनस सी, s इंटू एस माइनस सी अपॉन डेल्टा अपॉन दिस बिकम्स हो जाएगा आपका cot a क्या हो जाएगा, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 4 डेल्टा, एंड दिस बिकम्स प्लस a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर
upon 4 delta and plus this becomes next part of this is cot c. Cot c क्या हो जाएगा a square plus b square minus c square upon 4 delta. तो देखोगे जब आप 4 delta LCM लेंगे ना तो कैंसिल आउट हो जाएगा और ऊपर में भी कैंसिल आउट होगा कि नहीं होगा बताइए, ऊपर में कैंसिल आउट होगा कि नहीं होगा, ये आपको चेक करना होगा। तो ऊपर में देख सकते हो आप डेल्टा LCM लेंगे तो क्या हो जाएगा, s कॉमन हो जाएगा सब में, s minus a plus s minus b plus s minus c. दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट। अपॉन ये क्या हो जाएगा आपका अपॉन, और ये हो जाएगा देखो ये आप 4 डेल्टा नीचे में एलसीएम लोगे तो हो जाएगा, और ऊपर में हो जाएगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एंड प्लस a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एंड प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। क्लियर है जी, ये देखो सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर समझ में आया ना? तो एक मिनट क्या बचेगा इसमें, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, इसमें c स्क्वायर एक बचेगा, एक c स्क्वायर से कैंसिल, एक b स्क्वायर से कैंसिल, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अच्छा एक a स्क्वायर बचेगा, ठीक है, और एक जो है वो b स्क्वायर बचेगा और एक c स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये, इसमें देखो s प्लस s कितना हो जाएगा 3s और माइनस क्या हो जाएगा a प्लस b प्लस c, तो a प्लस b प्लस c भी क्या होता है 2s, तो दिस यू कैन राइट डाउन s into, और ये हो जाएगा 3s और माइनस a प्लस b प्लस c, तो ये हो जाएगा 2s, इसलिए कि s क्या है सेमी पैरामीटर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, स्किप नहीं हो रहा है ना, a प्लस b प्लस c बताया थी ना आपको, a प्लस b प्लस c अपॉन 2 इज इक्वल टू s, तो a प्लस b प्लस c क्या हो जाएगा 2s, तो 3s माइनस 2s अपॉन डेल्टा, ये डेल्टा और डेल्टा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इनटू ये क्या हो जाएगा अपॉन में आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है, और ये 4 हो जाएगा, और ये 4 है ना इसमें 4 इनटू में है ना, ठीक है, तो 4 आपका इनटू में, समझ में आया। तो 3s माइनस 2s कितना हो जाएगा ये 4 तो ऊपर आएगा, और ऊपर आएगा क्या, हाँ 4 एक मिनट 4 ऊपर आ जाएगा, ठीक है 4 ऊपर आ जाएगा, और 3s माइनस 2s कितना हो जाएगा s, और s इंटू s स्क्वायर, तो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर अपॉन इंटू 4 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। क्लियर है सबको, तो ये आपका पार्ट होगा, समझ में आया ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सब 4s स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। समझ में आया, हाँ नॉन ऑफ दिस है ना, ये सी डी नंबर ऑप्शन, डी नंबर ऑप्शन क्या है, नॉन ऑफ दिस, यस। तो डाउन इसमें किसी को इस तरह से आप कर सकते हैं इसको, आगे चलते हैं फिर, एक मिनट सर लिखिए, जल्दी लिखिए इसको, दीवार ज्यादा हार्ड तो नहीं हो गया ना, ठीक है ऐसा ना, हार्ड है क्या हार्ड है, एंगल रख के कैसे हुआ सर, एंगल में ऐसे हार्ड है ये? ऐसे समझ में आया कि नहीं आया, आगे समझ में बहुत लंबा चले जाएगा, थोड़ा बंद करूंगा लंबा होता है ना, एंगल रख के, तो एंगल रख के आप कर सकते हैं, ठीक है। एंगल क्या रखेंगे आप, सबसे ज्यादा इजी एंगल जो है वो आपका हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री और 90 डिग्री, या 60 रखोगे तो हो सकता है दो ऑप्शन सेम हो जाए, ठीक है, लेकिन सेम नहीं होंगे, देख लेना ऊपर चेक करके, 60 रख लो, तो 60 डिग्री रखोगे तो 60 अपॉन 2 cot 30, ठीक है, प्लस cot 30 प्लस cot 30, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा cot 30 कितना हो जाएगा √3 प्लस √3, तो 3√3 अपॉन cot 60 प्लस cot 60 प्लस cot 60 1/√3, समझ में आ रहा है, 1/√3 प्लस ये कितना हो जाएगा 1/√3 प्लस 1/√3, क्लियर है ना, तो 3 अपॉन, तो 3√3 अपॉन 3 अपॉन √3, क्लियर है, 3 से 3 कैंसिल, तो ये आपका 3 आ जाएगा, समझ में आया सबको, 3 आ जाएगा। तो देखो a प्लस b प्लस c अपॉन a स्क्वायर, ये क्या एंगल है, और ये आपको साइड दिया हुआ है, समझ में आ रहा है ना दोनों पॉइंट, तो ये आपको एक्चुअल में जो है 3 आया, ठीक है। तो देखो आप साइड को क्या करेंगे, आपने एंगल सपोज किया, तो उसके रेस्पेक्टिव साइड जो है आपको सपोज करना होगा, तो उसके रेस्पेक्टिव साइड में आप क्या सपोज करोगे, 60 डिग्री आपने फाइंड आउट कर लिया, तो k इंटू क्या हो जाएगा b, अगर a आप निकालोगे k इंटू साइन a, तो साइन a मीन साइन 60 डिग्री, तो k इंटू √3/2 हो जाएगा,
एक्चुअल में समझ में आया? तो ए की वैल्यू यही होगी, बी की वैल्यू यही होगी और सी की वैल्यू भी यही होगी। ठीक है, तो अब इसमें चेक करेंगे पुट करके √3/2 + √3/2 + √3/2। देखो आप वैल्यू भी पुट कर रहे हो, जबकि सबसे इजी वाला फिर भी लंबा जा रहा है ना। यस, √3/2 + √3/2 + √3/2 ये करोगे और इसका होल स्क्वायर भी करना है अपॉन a स्क्वायर मींस √3/2 का होल स्क्वायर 3/4 + 3/4 + 3/4। ये देखो आ रहा है इसका आंसर इसके इक्वल 3 के इक्वल आना चाहिए। तो देखो √3 + √3 + √3 3√3/2 3√3/2 कितना हो जाएगा और उसका होल स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर 9 आ रहा है ये 3 के इक्वल आ रहा है 3 के इक्वल आ रहा है। इसमें कहीं फिर गलत हुआ है क्या सर 8 आएगा वहाँ पे। कहाँ पे 8 नहीं आएगा 8x² होगा वो। सर अगर हम साइड्स 1 1 भी रखते हैं ना क्योंकि हम एंगल्स इक्वल है साइड्स 1 1 रहते हैं सर तब भी आएगा तब भी आ रहा है। तो साइड्स 1 1 भी रख सकते हैं। यस, एंगल आप ये रख के साइड 1 1 भी ले सकते हैं। यस, बिल्कुल सही आपने बोला, साइड 1 1 भी ले सकते हैं। तो फर्स्ट वाला आ रहा है आंसर कौन सा आ रहा है फर्स्ट वाला। तो कहीं देख लेना कहीं माइनस प्लस करने में गलत तो नहीं हुआ है, देख लो आप एक बार। अच्छा ये जो है ना आपका ये s + s + s 3s आ रहा है ना 3s - s होगा तो 2s हो जाएगा वो। हाँ तो ये 2s हो जाएगा ना। मतलब 4x² और ऊपर से 4 जाएगा 4s तो नहीं होगा 8s हो जाएगा 4s² बन जाए मे बी नहीं एक्चुअल में एक मिनट आपका जो है ये 3s यहाँ पे शायद यही स्क्वायर प्लस दिस a + स्क्वायर प्लस दिस प्लस c स्क्वायर है सर नेक्स्ट क्वेश्चन 3s - 2s 3s - 2s ठीक है और into हां भाई चलूंगा ये पूरा नहीं है ये आगे क्वेश्चन तो क्या करेगा नहीं आएगा। एक मिनट समझिए इस पार्ट को ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। इसमें जो है ना आपका ये आंसर आ रहा है इसको करने पे तो फिर कहीं ना कहीं 4 का जो है ना इसमें गड़बड़ी है, देख लेते हैं हम। इसको आप देख लेना एक बार घर पे, ठीक है। आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा तो आप एक बार अच्छे से सॉल्व करके आना, कल इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। s × s - a + s - b + s - c, ठीक है। फॉर्मूला आपका सही है, ठीक है ना। फॉर्मूला इज राइट s × s - a अपॉन डेल्टा। तो आप देख लेना इसमें s - a + s - b तो 3s - 2s, ठीक है। s × 4, ठीक है। आप एक बार देख लेना, या तो आप इसमें गलती कर रहे होंगे हाँ इसमें गलती है ना 1 + 1 + 1 3 का होल स्क्वायर अपॉन 3 तो ये 3 आ रहा है सर ऊपर 9 नीचे 3 बनता है हाँ, ऊपर 9 बन रहा है और नीचे 3 बन रहा है। सर वन लेंगे तब क्या या हो सकता है कि इसमें हमने वैल्यू जो पुट किया है ना वो भी कुछ गलत हो, ठीक है। कॉट के फॉर्मूले में नीचे 4 आता है इसमें- डिनोमिनेटर में नहीं कॉट में 4 कैसे आएगा, देखो ना कॉट फॉर्मूला कौन से ना कॉट a/2 क्या हो जाएगा √s × s सिंगल कह रहा हूं सर हाफ एंगल नहीं कह रहा हूं सर कॉट सी सर पूरा एंगल कॉट a की कॉट c में हां सर इसमें डिनोमिनेटर में 4 आता है क्या हाँ इसके डिनोमिनेटर में 4 आएगा ना, इसलिए कि अच्छा हाँ तो 4 आएगा ही ना, ये 2 × 2 4 आएगा ही। ये जो है ना 2 डेल्टा अपॉन bc, ये 2 × 2 4 आएगा नहीं आएगा इसमें। ये आप जो है ना पुट जो कर रहे हो ना वो गलत है, ये बाय मेथड ठीक है। अगर ये चेक गलत नहीं होगा ना तो बाय मेथड ठीक है। पुट जो कर रहे हो आप वैल्यू हो सकता है कि वो 1 ना हो, ठीक है। आप रेशियो ले रहे हैं ना सर पर वो तो यूनिवर्सल ट्रूथ है हाँ, लेकिन 1 जब आप पुट करेंगे तो आना चाहिए। एक बार फिर से चेक कर लेना, आप पुट करके अच्छे से हर पेज को लिख लो और 60 के नाम पुट कर लेना, ठीक है। कुछ और एंगल रख के देख के आप चेक करके आना, ठीक है ना। आ रहा है ना हाँ, तो फिर उसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक होगा, एक बार एनालाइज कर लेना। अब आगे हम लोग चलते हैं, यहाँ पे देखिए जी सर्कम सर्कल का देखते हैं हम लोग। वही तो मैं कह रहा हूँ वो आंसर नहीं होगा फर्स्ट वही आंसर क्वेश्चन होता है क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता। देखिए यहाँ पे सर्कम क्वेश्चन लगा सर ब्रिलियंट एकेडमी की वो देख लेना जो बुकलेट है ना असाइनमेंट वाली उसमें होता है ऐसा आंसर गलत होता है हाँ उसमें क्वेश्चन भी गलत क्वेश्चन होते हैं जो है कभी कभी हो जाता है। सर्कम सेंटर बहुत मेरे साथ बात नहीं
ये देख लो सर्कम सेंटर समझ में आया? तो क्वेश्चन सेम मिल गया क्या आपको? सेम क्वेश्चन मिल गया। आंसर पहला ऑप्शन ऑप्शन पहला देखें तो फिर या तो शॉर्ट वीडियो होगी सर वीडियो ऐसा सॉल्यूशन नहीं है। अच्छा वीडियो पहला ऑप्शन ठीक है। तो उसमें जो है ना आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा। हो सकता है कि बाय मेथड कुछ इधर उधर मिस्टेक हो रहा हो, बाकी फॉर्मूला भी वो ठीक था। ठीक है, आप एक बार चेक करना, उसको कल डिस्कस कर देंगे। सर्कम सेंटर, ठीक है, सर्कम सेंटर हम लोग देखेंगे। सर्कम सेंटर क्या होता है, उसके पहले सेंट्रॉइड अगर हम देखें तो सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर आपको समझना जरूरी है यहाँ पे। तो सर्कम सेंटर आप देखो यहाँ पे देखो ट्रायंगल हो गया, ठीक है, ट्रायंगल। तो सर्कम सेंटर इसके बाहर सर्कल होगा, सर्कल आप बनाएंगे और सर्कल क्या करेगा, तीनों साइड्स को टच करेगा। समझ में आ रहा है? तो ये आपका रेडियस r हो जाएगा और ये रेडियस r हो जाएगा और ये भी रेडियस r हो जाएगा। क्लियर है? ये रेडियस r हो जाएगा। समझ में आया? कोई डाउट इसमें? कोई डाउट किसी को? तो ये r हो जाएगा। तो ये r की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो r क्या होता है, तो r सबसे पहले समझो कि ये सर्कम रेडियस होता है और सर्कम रेडियस, उसके पहले आपको सर्कम सेंटर समझना है। सर्कम सेंटर, ठीक है। तो सर्कम सेंटर क्या होता है वो समझिए आप। जो भी साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है जी, ये साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, इसका ये क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। इसका ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, क्या हो जाएगा, सर्कम सेंटर। तो सर्कम सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। तो ट्रायंगल के सबसे जो सबका क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, उसको हम लोग बोलेंगे कि वो सर्कम सेंटर होगा किसी भी सर्कल में। समझ में आ रहा है ना सबको? किसी को कोई डाउट? यस, समझ में आ रहा है? ये आपका हो जाएगा सर्कम सेंटर। तो सर्कम सेंटर को हम लोग डिनोट करते हैं वैसे आई से, या आप बोल सकते हो सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें आपको आर के बारे में देखना है। सर्कम रेडियस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, वर्टेक्स ए या वर्टेक्स ए से सर्कम सेंटर के बीच में भी डिस्टेंस। तो वर्टेक्स ए फ्रॉम सर्कम सेंटर, तो वर्टेक्स ए का सर्कम सेंटर में जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स ए फ्रॉम सर्कम सेंटर, तो सर्कम सेंटर से जो वर्टेक्स का डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका r हो जाएगा। तो r इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, समझो। तो आपको पता है कि a अपॉन साइन ए, आप क्या लिखते हैं, a अपॉन साइन ए आप लिखते हैं 2r के इक्वल। दिस इज क्लियर और नॉट? तो a अपॉन साइन ए किसके इक्वल लिखते हैं, 2r के इक्वल। तो यहाँ से a क्या हो जाता है, या r क्या हो जाएगा, r हो जाएगा आपका a अपॉन 2 साइन ए। क्लियर है सबको? तो a अपॉन 2 साइन ए मींस 2 अपॉन और 2 साइन ए क्या हो जाता है, 2 डेल्टा अपॉन bc। ये हो जाएगा आपका 2 डेल्टा अपॉन bc, और ये a ऊपर में है ऑलरेडी, तो a जो है वो ऊपर में होगा और 2 डेल्टा अपॉन bc हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 2 इंटू, समझो यहाँ पे a अपॉन 2 साइन ए, तो a अपॉन 2 इंटू साइन ए क्या हो जाएगा, 2 डेल्टा अपॉन bc। समझ में आया? तो bc ऊपर चला जाएगा तो दिस बिकम्स abc अपॉन 2 इंटू 2 4 डेल्टा। तो r की वैल्यू हो जाएगी abc अपॉन 4 डेल्टा। क्लियर है सबको? r की वैल्यू क्या हो जाएगी, abc अपॉन 4 डेल्टा। दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू ना? समझ में आया? तो उसमें आप कोई एनालाइज कर लिया, उसमें पिछले वाले क्वेश्चंस में क्या मिस्टेक्स थे, एनालाइज हुआ आपसे? सर अभी ये करें या फिर नहीं, ठीक है, समझ में आया ना? एस स्क्वायर आता था हमारे अभी एस स्क्वायर होगा, 4s बन रहा होगा, 4s तो 4s स्क्वायर बन रहा है। यस सर, हाँ, तो ऊपर में 4s स्क्वायर बन रहा होगा, कहीं ना कहीं वो मिस्टेक हुआ होगा। r इज इक्वल टू abc अपॉन 4 डेल्टा। समझ में आया ना? abc अपॉन 4 डेल्टा। क्लियर है सबको? r इज इक्वल टू abc अपॉन 4 डेल्टा। तो ये आपका सर्कम सेंटर का हो गया, तो इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो लिख लो इसको, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे mn थ्योरम। ये एक ही इंपॉर्टेंट है, बाकी ऑर्थो सेंटर इसमें मतलब नहीं, क्वेश्चन नहीं आते आपके एग्जाम में।
ऑर्थो सेंटर और फिर सेंट्रोइड से इसमें जो है ना प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में क्वेश्चन नहीं आते, उसमें आते हैं आपके एग्जाम में क्वेश्चन, और जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उससे आते हैं। उसमें तो है ऑर्थो वाला। हाँ उसमें है, उसमें भी हम लोग फिर से ये पढ़ेंगे, सर्कल सेंटर, सेंट्रोइड अच्छे से, फिर ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, ठीक है, ये पूरा चीज उसमें हम लोग कवर अप करेंगे। समझ में आया? अब प्लान अगर पूछेगा तो इसको लिख दीजिए। योजना बनाई, कितने बच्चों ने भाग लिया, सवाल पूछे तो करोगे ना, ठीक है जी। एमएन थ्योरम है, बस थ्योरम है, आपको वो बस याद रखना है, बाकी लास्ट है इसका एमएन थ्योरम, उसके बाद ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। बाकी आप क्वेश्चंस कीजिएगा उससे रिलेटेड, बस ये प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल यहीं पे फिनिश हो जाएगा, ठीक है ना? ये लिख लिया आप लोगों ने, तो एमएन थ्योरम, इससे भी क्वेश्चन देखो, एमएन थ्योरम से भी क्वेश्चन कम आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है लेकिन उतना नहीं, ठीक है? आपको मैक्सिमम क्वेश्चन पता है जो एग्जाम में आते हैं वो आपको साइन ए फॉर्मूला से होते हैं, आपको साइन ए फॉर्मूला से, ठीक है? वही दोनों का यूज ज्यादा होता है आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, बाकी इन सब का यूज कम होता है, ठीक है? तो आप लिख लो, वैसे ट्रायंगल है ABC, ABC इज अ ट्रायंगल, ठीक है? ABC आपका ट्रायंगल हो जाएगा। यहां से आपने क्या किया है, ड्रॉ किया है लाइन BC साइड पे, तो ये आपका हो जाएगा AD, क्लियर है? तो BD को आपने मान लिया है, इसका लेंथ मान लिया आपने M, समझ में आ रहा है सबको? इसका लेंथ क्या आपने मान लिया M, इसका लेंथ आपने मान लिया M, क्लियर है? क्लियर है सबको? ये एंगल आपका हो जाएगा अल्फा और ये एंगल हो जाएगा आपका बीटा, क्लियर है सबको? तो ये एंगल आपका अल्फा हो जाएगा और ये एंगल बीटा हो जाएगा। और थीटा के बारे में आपको पता है, थीटा, तो ये एंगल जो है आपका, ठीक है, ये एंगल कितना हो जाएगा? तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल है, इसका एक्सटीरियर एंगल है, समझ में आ रहा है सबको? तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दोनों का सम, ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। एक्सटीरियर एंगल सबको समझ में आता है जी कि नहीं आता है? एक्सटीरियर एंगल को हम क्या मानेंगे, एक्सटीरियर एंगल को हम लोग मान लेते हैं इसको कि थीटा हो जाए। ये ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल है ABD आपका ट्रायंगल है, तो अल्फा प्लस बीटा ये क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल के इक्वल, समझ में आया? तो किसी भी ट्रायंगल ABC में m प्लस n cot थीटा, तो आप इसमें लिखोगे m प्लस n इंटू कॉट थीटा, इसका प्रूफ है लेकिन प्रूफ जानने की कोई जरूरत नहीं है। तो m प्लस n इंटू कॉट थीटा, ये आपको इक्वल हो जाता है m इंटू कॉट अल्फा माइनस n इंटू कॉट बीटा, ठीक है? m इंटू कॉट अल्फा माइनस n इंटू कॉट बीटा। सेकेंड नंबर पार्ट इज ये प्लस में होता है, ठीक है? सेकेंड नंबर होता है माइनस m प्लस n कॉट थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका n एक दूसरा नंबर है n कॉट बीटा माइनस m कॉट c, ये c ये वाला है। ठीक है, बस ये है, ये लास्ट है आपका, इसका लास्ट है बस। तो इसमें जो आपका ये फिनिश हो जाता है, ठीक है ना? यहाँ पे क्वेश्चन और लिखिएगा तो लिख सकते हैं आप। हाँ आज के लिए बहुत है, ज्यादा हो गया तो घर से क्वेश्चंस करके लाएंगे, कल जो भी डाउट होगा आप पूछ लीजिएगा, कल सेट्स हम लोग करेंगे। यस, आपको समझ में आया ना? इसके ऊपर क्वेश्चन करना है तो क्वेश्चन कर लीजिए, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लेकिन तगड़ा वाला है, जेई लेवल का है। क्वेश्चन इसलिए कि इसमें जो है ना तगड़ा, जैसे इस बार जो है ना आपको देखोगे एक ट्रापीजियम का क्वेश्चन आया हुआ है, वो जेई मेंस में शुरू में जो ट्रापीजियम का क्वेश्चन आया हुआ है इसका एनडीए में, वो जेई मेंस में 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन था, ठीक है? तो अब क्या हो रहा है ना, आपके एनडीए में जो क्वेश्चंस आते हैं मेनली जो जेई मेंस के होते हैं, जैसे कि 2012 या 2013 में जो पूछा हुआ क्वेश्चन है या 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन, सेम टू सेम एज इट इज उठा के दे देता है कभी कभी,
कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं उसमें जो पहले जेई मेंस के एग्जाम में पूछो, एडवांस की नहीं बात कर रहे हैं, मेंस की बोल रहे थे कि जो जेई मेंस में पूछो क्वेश्चन है, जैसे अभी आप पेपर लाए हैं उस क्वेश्चन को भी करा रहे थे, वो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का ही है, ट्रापेजियम का है क्वेश्चन, वो भी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल से ही रिलेटेड था। ठीक है, उसको नेक्स्ट क्लास में हम उसको डिस्कस कर देंगे क्वेश्चन को। उसके बाद जो है ना हम लोग ये इसका ज़्यादा यूज नहीं होता है आपके एग्जाम में, क्वेश्चन इससे नहीं आते हैं, कम इम्पोर्टेंट। ठीक है, फिर भी आप लिख लो इन अ ट्रायंगल ABC, क्वेश्चन लिखिए इन अ ट्रायंगल ABC the median to the side BC, the median to the side BC is of the length 1 upon under root of 11 minus 6 root 3, 1 upon under root of 11 minus 6 root 3, and it divides the angle A into angles of 30 degree and 45 degree. It divides the angle A into angles of 30 degree and 45 degree. Find the length of side BC. Find the length of side BC. सर 30 है 35 35. 35 and 45 नहीं 35 नहीं है, 30 and 45 degree है. Find the length of side BC. Find the length of side BC. Find the length of side BC. थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड BC, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, ठीक है ना? तो आप लोग घर से करके लाएंगे इस क्वेश्चन को, घर से। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समझिए यहाँ पे क्वेश्चन, समझिए यहाँ पे क्वेश्चन सब लोग, ट्रायंगल ABC में, ये आपका ट्रायंगल ABC है, ठीक है? ट्रायंगल ABC है आपका, ट्रायंगल ABC में AD जो है मीडियन की लेंथ है, तो आपको पता है कि मीडियन जो है डिवाइड करता है ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में, साइड को भी डिवाइड करता है। तो अगर आप पूरे साइड को A मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा A/2 एंड दिस विल बी A/2। क्लियर है सबको, ये पॉइंट क्लियर है ना? ये पार्ट हो गया। अब सेकंड नंबर दिया है कि इसका लेंथ जो है मीडियन का लेंथ, ये इसकी लेंथ दी हुई है, AD की लेंथ कितनी दी हुई है, ये आपको 1/√11 माइनस 6। ये देखो एक्चुअल में क्या दिया हुआ है ना, देखो यहाँ पे AD की लेंथ ये दी हुई है 1/, ये काफी ज्यादा देखो कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है, समझ में आ रहा है ना? ये इजी भी देके पूछ सकता है इस तरह क्वेश्चन, ये कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन इजी भी देके आपको पूछ सकता है। दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू दिस क्वेश्चन, ठीक है? इसलिए हम आपको दिए, इसलिए कि ये आपका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है, वे इसका देने का जो तरीका रिप्रेजेंट करने का, √11 माइनस 6√3, समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद बोला जा रहा है एंड डिवाइड्स द एंगल A इनटू, एंगल A को डिवाइड कर रहे हैं 30 डिग्री और 45 डिग्री के पार्ट में, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? तो ये एंगल निकालने से पहले ये एंगल निकालना होगा, ठीक है जी? कैसे निकालेंगे? और उसके बाद बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड BC, इट डिवाइड्स द एंगल A इनटू एंगल्स ऑफ 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, ठीक है? तो आपको ये फाइंड आउट करना है, तो बताइए, तो ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा, इसको सपोज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा पाई माइनस 45 प्लस थीटा, ये सी एंगल, ठीक है? और इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, m प्लस n cot थीटा इज इक्वल टू m cot अल्फा माइनस n cot थीटा। तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर दोगे, तो यहाँ से cot थीटा की वैल्यू आएगी 3 - 1। आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? तो उसको सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं, काफी ज्यादा टफ हो गया। यस, तो जो हमने जो लिखा है उसको सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं 1/3 माइनस √3। हाँ 1/3 माइनस √3। हाँ, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आपने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है ना? आप जो ऐसे कर रहे हैं एकदम लग रहा है जैसे कि काफी ज्यादा टफ हो गया है ना? इजी है ना? मुझे ये नहीं लग रहा, नहीं लग रहा है तो आप ही कहते हैं ना कि सर टफ कराइए सर मैंने कभी नहीं बोली ये चीज, तो थोड़ा सा जो है अच्छा इन दोनों से रिव्यू लो सर आप, ठीक है ना जी? इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। अब क्या करेंगे, व्हाट विल डू, अब अप्लाई कर दीजिए, ये 45 है,
ठीक है, ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? हाउ कैन यू फाइंड आउट दिस एंगल? सर ये बड़े वाले ट्रायंगल में ले लेंगे ना 180 तो बड़े वाले ट्रायंगल में ये ले लेंगे, ये आपका पाई माइनस 45 प्लस थीटा, और ये कितना है 30 प्लस 45 है 75, और ये 25, और ये पाई माइनस 45 प्लस थीटा, इसको माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा, ठीक है। और ये वाला एंगल जब आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, m प्लस n cot थीटा का फॉर्मूला आप अप्लाई कर देंगे, सिमिलर काफी इजी है ये, समझिए इस पार्ट को, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो एंगल b क्या हो जाएगा आपका, एंगल b पूरा, ठीक है ना, तो पाई माइनस ये हो जाएगा 75 प्लस पाई माइनस 45 प्लस थीटा, क्लियर है जी सबको, ठीक है, समझ में आया क्या? यस ये वाला इजी है तो कठिन कौन से होते हैं? कठिन कौन सी होता है? ये देखोगे आप, दिस बिकम्स पाई माइनस, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समझिए यहाँ पे पाई माइनस 75 माइनस पाई प्लस 45 माइनस थीटा, दिस बिकम्स पाई और पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 75 माइनस 35 डिग्री माइनस थीटा, तो एंगल बी की वैल्यू ये हो जाएगा 30 होगा, ठीक है, माइनस 30 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका माइनस 30 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, तो इसको माइनस पाई माइनस करोगे, ठीक है, तो पाई माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा जी एंगल, पाई माइनस भी करना पड़ेगा, यस दिस पॉइंट इज क्लियर ना, दिस बिकम्स, इसलिए कि देखो ये एंगल बी जो है वो पूरा क्या है आपका नेगेटिव आ रहा है, तो थीटा के बारे में हमें नहीं पता है ना, देखो थीटा के बारे में नहीं पता है, थीटा आपका क्या है, लार्जर एंगल है, थीटा इज योर लार्जर एंगल, इसलिए कि दोनों का सम है, ठीक है, दोनों का सम है। सर आपने क्या करवा दिया है, कुछ क्वेश्चंस और कर लीजिए, अरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।